चलिए देखें इसको क्या कहता है, ध्यान सुने। किसका किसका बन गया भाई ये, बढ़िया। कहता है सर एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी जिनका 7 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था उस समय औसत आयु 25 वर्ष थी। बेटा बात ये हो रहा है 7 वर्ष पूर्व की। 7 वर्ष पूर्व दो लोग थे पति पत्नी, उनका औसत आयु था 25, तो 25 दूनी हो गया मेरे पास 50। 25 दूनी हो गया 50। कहता है सर वर्तमान में आ जाते हैं, तो वर्तमान में यदि पूछेगा कि सर वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना होगा, तो बेटा पहले वो 50 साल के थे, कब मतलब उनकी आयु का योग 50 था। बात करता है कि सर 7 वर्ष पूर्व हुआ था, तो 7 साल के बाद आज पति की भी उम्र 7 साल बड़ी होगी और पत्नी की उम्र भी 7 साल बड़ी होगी, तो 7 दूने के 14। वर्तमान में उनकी आयु का योग है 64। अब कहता है कि उस समय औसत आयु 25 वर्ष थी। अब पति पत्नी तथा उसके एक बच्चे की औसत आयु कितनी हो गई, 33 वर्ष। तो अब पति पत्नी और उसका एक बच्चा हो गया, इनकी औसत आयु हो गई 23 वर्ष, तो 23 दिया हो जाएगा 69। कहता है सर बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान में पापा मम्मी मिलाकर है 64 और वर्तमान में पापा मम्मी लड़का मिलाकर है 69, तो बच्चा कितने साल का हुआ, 5 वर्ष का। सर बच्चा 5 वर्ष का है। क्लियर है ये, चलिए बना लेंगे इसको। हो गया ये, देखिए इसको नेक्स्ट वाले को। चलिए इसको बनाकर देखिएगा क्या कहता है। देखिए सर कहता है अपने गणित की एक परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 71। लड़कों का वैसे भी कम ही रहता है। यदि इन सारे विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8 हो तो कितने प्रतिशत लड़कियां तथा लड़के इस परीक्षा में बैठे हैं। कहानी है सर हमारे पास कि जब दो लोगों को आपस में मिलाकर निकाला जाता है तो हमेशा लगाते हैं एलिगेशन। क्या लगाते हैं, एलिगेशन। हाँ मिश्रण, एलिगेशन लगाएंगे। तो यहाँ पे गर्ल्स हमारे पास हो जाएगा 73 और बॉयज हमारे पास हो जाएंगे 71। दोनों को मिलाकर बेटा लगेगा 71.8। याद रखना एलिगेशन का रूल होता है मिश्रण का कि सर जो हमारे पास मिश्रित वैल्यू आती है वो ज्यादा वाले से कम और कम वाले से होती है ज्यादा। दोनों का एलिगेशन कर देते हैं। सर यहाँ पे जाएगा तो बचेगा मेरे पास 0.8 और यहाँ पर कितना बचेगा बेटा, 1.2 बचेगा। दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो दोनों का रेशियो कितना हो गया, 2 और कितना हो गया, 3 हो गया। तो सर तो कहता है कितने प्रतिशत लड़कियां तथा लड़के इस परीक्षा में बैठे। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे यार प्रतिशत को। अच्छा ऐसे बोल रहा है क्या, मुझे लगा कि सर कितने प्रतिशत लड़कियां तथा, मुझे लगा कि ऐसे पूछ रहा है कि सर कितने प्रतिशत लड़के और लड़कियां मिलाकर बैठेगा। चलो पहले बॉयज का निकाल लेते हैं। तो बॉयज का रेशियो कितना दे रखा है, 3। कितने में से, तो 3 और 2 5 में से। बेटा परसेंटेज के लिए करते हैं 100, इससे काटूंगा तो हो जाएगा 20 और ये 20 दिया हो जाएगा मेरे पास 60। और अगर बॉयज 60% है तो गर्ल्स कितने होंगे जी, 40%। लड़कियां संख्या में कम है पर पढ़ने में तेज। चलिए इसको बना लेंगे। चलिए ध्यान सुनिए क्या कहता है। देखिए कहता है सर एक कक्षा में 50 छात्र है। एक 40 किलोग्राम भार वाला छात्र विद्यालय छोड़कर चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी प्रवेश ले लेता है और औसत भार में 100 ग्राम की क्या हो जाती है, तो कमी हो जाती है। नए विद्यार्थी का भार कितना होगा। देख बेटा यहाँ पर बोला है सर कि एक कक्षा में 50 विद्यार्थी है और एक 40, तो विद्यार्थी हमारे पास हो गए 50 और सर यहाँ पे एक 40 केजी का विद्यार्थी क्या करता है, तो कक्षा को छोड़कर चला जाता है और याद रहे उसके पास एक नया विद्यार्थी आता है उसके जगह पे। और सर वो विद्यार्थी मतलब एक गया और एक आया, तो विद्यार्थियों की संख्या तो हमारे पास 50 हुई। अब उसके आने से क्या होता है, औसत भार में 100 किलोग्राम की कमी जाती है। मतलब सर जाने वाला गया 40, यदि 40 वाला ही आया होता तो औसत भार में कोई कमी नहीं होती, लेकिन आने वाले कारण क्या हो गया, औसत भार में 100 ग्राम की कमी हो गई। 100 ग्राम की कमी हो गई मतलब सर ये हो जाएगा मेरे पास 50। इतने लोग थे और हर बंदे में कितने कमी हुई, 100 ग्राम की। 100 ग्राम कैसे लिख सकते हो आप, ये हो जाएगा बेटा 100 ग्राम किलो में चेंज करेंगे तो बटे आएगा 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1/10 आया, काटूंगा तो कितना कम हुआ,
5 kg। आने वाला अपने साथ 5 kg कम लाया, तो नए विद्यार्थी का भार कितना होगा? दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो आएगा मेरे पास 35 kg। आने वाला कितना लाया था? 35 kg लाया है। इतना ही करना है अपने को। चलिए बना लेंगे इसको, ठीक है। इस प्रकार से पहले समझ लो उसको, फिर काम क्या होगा? आसान होगा। a प्लस बी की औसत आई दिया है सर, तो a प्लस बी का औसत मतलब पूरे के बट्टे 2 बराबर कितना दिया हुआ है? 40, हम जानते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा बेटा? ये हो जाएगा 20। औसत 20 जैसे 20 कितना हो जाएगी? 20 दूनी हो गया 40। उसी प्रकार सर b और c का मान कितना हो जाएगा? 19। तुम अरे यार एक मिनट रुक जाओ, यहाँ देखो क्या होगा सर मेरे पास, फिर से रुक जाओ। a प्लस बी दिया हुआ है, a प्लस बी दिया हुआ है, औसत निकालूंगा बट्टे 2 बराबर होता है 20। सर इसको इंटू कराऊंगा इधर, तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया? 40। मतलब सर वहां जब b c का मान लिखूंगा b और c, तो बेटा इसका दुगुना करूंगा, ये कितना हो जाएगा जी मेरे पास? 19 दूनी 38। और सी a प्लस c का मान रखूंगा a प्लस c, तो कितना हो जाएगा बेटा? वो 21 दूनी कितना हो गया मेरे पास? 42। मैं जानता हूं सर कि अगर मैं तीनों लेफ्ट हैंड साइड जोड़ू तो 2 बराबर कितना होगा? a प्लस बी प्लस सी। अब पूरे के बटे इन सबको जोड़ो तो कितना आएगा? 120। इसको 2 से काटेंगे बेटा, हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा? 60। अब बताना सही रहेगा कि सर मुझे a b c तीनों का मान निकालना है। पहले a का निकालता हूं, b c का मान रखू यहाँ पे, तो b c का मान कितना होगा? 38। सर इसको माइनस करूंगा तो a का मान कितना आ गया? 22 आ गया। अब सर यहाँ पे लाके a का मान रख देना, ये हो जाएगा 22। 22 उधर जाकर माइनस करेगा, 40 में से क्या 22, तो b का मान कितना बच गया मेरे पास? 18 बच गया। अब सर a b c तीनों का मान कितना है जी? कितना है? 60 है। अब सर a का मान 22 प्लस b का मान कितना है जी? तो b का मान 18, तो प्लस c बराबर 60। सर इन दोनों जोड़ों को 40 आएगा, 40 को करूंगा माइनस c बराबर कितना आ जाएगा? 20। ये हो जाएगा मेरा आंसर, और कुछ नहीं करना है। तो ये तरीके समझोगे ना तो समझ में आ जाएगा। वो शॉर्टकट से मैं लगा सकता था, पर आप ही किस काम का था वो। चलिए बना लेंगे इसको। सवाल आ गया तो इसमें एक और शॉर्टकट है, उसके बारे में सुन लीजिए, मैं आपको जानकारी दे देता हूं। कहानी बड़ा सिंपल है भाई, कहानी बड़ा सिंपल है कि सर देखो यहाँ पे a प्लस बी का जो औसत दिया वो कितना दिया हुआ है? 20। यहाँ b प्लस सी का औसत कितना दिया हुआ है? 19। और सर c प्लस a का औसत कितना दिया हुआ है? 20। यही तो मेरा आंसर छुपा हुआ है। सर कितना दिया हुआ है? 21 दिया हुआ है। यही मेरा आंसर छुपा हुआ है। अब आंसर कैसे है? सर इसके पास a b है, क्या नहीं है? c नहीं है, ये c का मान है। यहाँ पे सर b और c है, क्या नहीं है? a नहीं है, ये a का मान है। और सर यहाँ पर क्या नहीं है? यहाँ पे b नहीं है, किसका मान है? ये b का। तो ऐसे आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो इसको, ये फॉलो कर लो, बनेगा ये। नेक्स्ट करें इसको, कॉपी किए सभी के सभी। चलिए इसको बनाएंगे बेटा। क्वेश्चन टफ होते जाएंगे, याद रखिएगा, डेली क्वेश्चन। चलिए ध्यान सुनिएगा, है ना। क्या कहता है? कहता सर हमारे पास 25 विद्यार्थियों का औसत भार कितना दे रखा है? 28.8 दिया हुआ है। एक नए विद्यार्थी के प्रवेश लेने से औसत भार में 300 ग्राम की क्या आती है? कमी आ जाती है। तो सर नया बोलता है सर कि नए विद्यार्थी का भार ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थी हमारे पास थे 25, एक नया विद्यार्थी आया तो कितने हो गए? 26। और इन 26 के आने से औसत भार में 300 ग्राम की कमी हो रही है। लेकिन सर यहाँ पिछला औसत जो है किलोग्राम में दिया है, तो हम भी क्या करते हैं, इसको किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं। ये लीजिए चेंज कर लीजिए, ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 चले गया। 26 से कम 26, 26 दूनी 52, 6 3 18, कितना हो गया जी? 78। कितना हो गया? 78 हो गया। अब सर यहाँ पे लगाऊंगा दशमलव, एक संख्या के बाद दशमलव, यह आएगा 78। एक 0 दिया तो एक संख्या के बाद दशमलव, मतलब आने वाला बंदा जो है 78.8 से कम लाया है। कितना कम लाया है? 7.8 कम लाया है। यहाँ बेटा 28 में मैं 8 क्या करूंगा? माइनस करूंगा, यहाँ से 0 आएगा 1 और ये हो जाएगा 21। सर उस बंदे का वेट कितना है? तो 21 kg। कितना है वो? 21 kg। चलिए बनाएंगे इसको। क्या है, ऐसे पॉइंट में रख के गुणा करने से दिक्कत होता, इसको राउंड फिगर बना दीजिए। ठीक है, क्या हुआ?
और शॉर्टकट है इससे। हाँ तो ठीक, अभी ठीक है, आगे बढ़े। इससे हो गया सभी का। चलिए बनाकर देखेंगे इसको भी। खास नहीं बेटा कि तो सर बनेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं क्वेश्चन में। देखिए कहता सर अपने को कि किसी कक्षा में दो खंड ए तथा बी है जिनमें क्रमशः 35 और 40 विद्यार्थी हैं। एक परीक्षा में खंड ए का औसत प्राप्तांक 64 है। तो सर खंड ए जो है उनकी संख्या हमारे पास है 35 और उसका औसत प्राप्तांक दे रखा है 64। देखिए सर यहाँ 35 छक्के 35 दूनी 70 और 7 21 210 और 35 चौके 140, तो 210 140 350, कुल कितना आएगा जी? 300, अच्छा 2240, ठीक ठीक। 2100 हो रहा था। अरे देखो ना भाई, ए बराबर होगा मेरे पास 35 और ये हो जाएगा 64। ये बड़ा गुणा करने का, 35 से कम 35, 35 दूनी हुआ 70। सर यहाँ 6 बार में करना, उधर डबल के आधा करूं, कितना हो जाएगा मेरे पास? 3 होगा, 7 3 21, मतलब सर कुल कितना है मेरे पास? 2100 आया। और 35 चौके हो जाएगा 140, तो ये 0, ये हो जाएगा 4, ये 2 और ये 2, कितना आ गया? 2240। तो ये मेरे पास हुआ बेटा कि क्लास ए वाले का। और कहता है कि सर पूरी कक्षा का मतलब ए और बी का यदि हम मिला ले तो 35 और 40, ये हो जाएगा टोटल 75, और उनका औसत प्राप्तांक कितना हमारे पास? 60 है। सर 6 पंचे हो जाएगा 7, 6 सत्ते 42 और 6 पंचे हो जाएगा 30, तो 4200 और प्लस 300 कितना हुआ जी? 4500। ये हो गया सर मेरे पास टोटल 4500। मुझे क्या बोला है सर? बी का। बेटा ये ए का है, ये ए भी दोनों का है, मिलाकर 10 0 में से शून्य गया, शून्य गया, शून्य में से 4 गया, 6 बचा, 4 में से 2 गया, 2 बचा, और 4 में से 2 कितना बचा? 2 बचा। मतलब ये किसका है? ये आपका है बी का। किसका है ये? बी का। मुझे बोला है सर बी का औसत निकालिए। बी की संख्या कितनी है? 40 है। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, हाथ से लाए 2, 4 छक्के 24, कितना बचा जी? 2। तो 2 को भाग दीजिएगा तो आंसर आएगा 56.5। क्लियर है ये? चलिए बना लेंगे इसको। बना कर देखते हैं ना। देखो क्या होता है सर, ये ना जब क्रिकेट खेलते हैं ना तो उसके कुछ क्या ये वार्कर होता है, यॉर्कर और बाउंसर्स है। फुल टॉस खेल गए, एक आख यार्कर पड़ता, चारों खाने चित हो जाते, ये वही वाला है। ठीक है, ध्यान देखिएगा। कहता है सर अपन सीधा सा कंसेप्ट जानते हैं भाई, अगर मैं किसी औसत वाली सीरीज में हूं और जितना सर औसत का है अगर मैं उतना ही लेकर वापस निकला, औसत में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन मैं अगर औसत से ज्यादा लेकर निकल गया तो बेचारे जो बच्चे बचे हैं ना उनकी औसत में कमी आ जाएगी, और अगर औसत से कम लेकर गया तो बच्चे लोग का औसत बढ़ जाएगा। कहानी यही है। कहता सर एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी में से कप्तान की आयु 25 वर्ष है। तो बेटा 11 प्लेयर होते हैं, कप्तान 25 वर्ष का, कीपर में जो पीछे बॉल पकड़ता नहीं है, बैट्समैन छोड़ता है, वो उससे 3 वर्ष बड़ा है, मतलब वो 28 का है। तो इन दोनों को मिलाकर कितना हो गया? 53 साल हो गए। यदि इन दोनों को छोड़ दे, मतलब इनको टीम से भगा दे, तो शेष टीम की औसत आयु, शेष मतलब 11 में से 2 जा चुके हैं, बचे कितना बेटा? 9 लोग जो बचे हुए हैं, औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से क्या हो जाएगा सर? 1 वर्ष कम हो जाएगा। मतलब सर ये जो दोनों बंदे भागे हैं ना, तो कितना एक्स्ट्रा लेकर भाग गए? तो पूरे टीम की, याद रखना बेटा, बंदे तो 9 बचे हैं लेकिन सर इनके भागने से पूरे टीम की, कहता है कि शेष टीम की औसत आयु पूरे टीम की औसत आयु से क्या हो गई? सॉरी, तो छोड़ दे तो सेम टीम की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से क्या हो जाएगी? 1 वर्ष कम हो जाएगी। तो पूरे टीम की औसत आयु से मुझे मतलब नहीं है, ये जो 9 बंदे बचे हैं ना, इनका एज क्या हो जाएगा सर? प्रीवियस औसत से 1 साल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब सर 9 एकम कितना है मेरे पास? 9। ये लोग जब भागे ना तो कितना लेकर भागे? 9 एक्स्ट्रा लेकर भाग गए। जाना था 9 कम लेकर, पर कितना लेकर भाग गए?
9 एक्स्ट्रा लेकर भाग गए, तो उस 9 के इसमें माइनस नहीं करोगे, करेंगे ना। जब माइनस करेंगे तो कितना आया, 44 आया। अब ये 44 जो दो प्लेयर थे हमारे पास, अर्थात जो कप्तान और कीपर, ये उनकी रियल आयु का क्या है, योग है। अब इनका मैं औसत निकालूंगा, क्योंकि ये दो बंदों का रियल जितना उनके हिस्से का था, तो 2 से काटा तो कितना आ गया, 22 आया। और ये 22 क्या है, जब ये 11 में शामिल होंगे ना तब का औसत है। तो सर पूरी टीम का औसत कितना होगा, तो पूरी टीम का औसत होगा 22। और यदि पूछेगा सर कि इन बचे हुए 9 लोगों के टीम का औसत क्या होगा, तो अगर ये दोनों भाग जाते हैं तो इन 9 लोगों के बचे हुए टीम का जो औसत होगा वो होगा बेटा 1 कम 21, 22 से कम 21 होगा। तो ये क्या है, इसका कंडीशन, आंसर 22 है, आंसर 22 है। क्लियर ये, चलिए बनाएंगे पहले इसको, एक बार बना के देखिए। चलिए ध्यान सुनिएगा क्या कहता है। कहता सर एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों में से कप्तान की आयु 25 वर्ष है। भाई तो कप्तान 25 वर्ष का था और विकेट कीपर उससे 3 साल ज्यादा है, तो वो 28 का होगा। ये दोनों मिलाकर हो गए हमारे पास 53। मैं बता रखा हूं कि सर औसत जितना लेकर भागोगे तो औसत में कोई फर्क नहीं होगा। अगर औसत में कमी आ रही है मतलब एक्स्ट्रा लेके भागे हो। अब इनको भागने से यदि इन दोनों खिलाड़ियां टीम को छोड़ दे तो शेष टीम, तो बेटा 11 लोग थे, 2 लोग भाग गए, बचे कितने, 9 लोग। और इनकी टीम में औसत आयु में कितने कमी आएगी, 1 की कमी आएगी। मतलब सर 9 एकम 9, ये लोग कितना एक्स्ट्रा लेकर भाग गए, 9 एक्स्ट्रा लेकर भाग गए। 9 एक्स्ट्रा लेकर भागे मतलब इनको लेकर जाना कितना था, 44। अब भागे कितना लेकर ये लोग, 53। तो इनका जब मैं औसत निकालूंगा, इन 2 लोगों का बेटा कुल योग 44 है, अगर इनका मैं औसत निकालूं तो औसत कितना आता है, 22। मतलब दोनों अगर 22-22 लेकर भागते तो कोई दिक्कत नहीं होता। और ये 22 औसत कब है, जब ये 11 लोगों की टीम का हिस्सा है। हमें पूछा क्या है कि पूरी टीम का औसत कितना है, तो पूरी टीम का औसत कितना है, 22 है। अब बात आती है सर 21 कहां से आएगा, तो भाई देखो ये 11 लोग का है, कितने, 11 लोगों की टीम का औसत कितना है, 22। जब बात 9 की आती, 2 लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा लेकर भागते हैं, और जब 2 लोग भाग जाते हैं, जो 9 लोग बचते हैं, उनकी आयु का औसत पूरी टीम की औसत से क्या आता है, 1 कम। तो 22 से 1 कम कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये उसका मेन खेल है। चलिए बना लेंगे इसको, हो गया ना ये, इसको स्टॉप करते भी यहीं पे ना।